तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया और एक मल्टी बैगर स्टॉक। उससे पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा यूट्यूब चैनल कोई जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। तो चलते हैं टेक्निकल तरफ, फिर देखेंगे फंडामेंटल, और उसके बाद तो आपको सब पता ही है मैं किसकी बात सबसे ज़्यादा सुन रहा हूँ। टेक्निकल, ये लगभग 2021 में अपना हाई बना चुका था 1761। स्टॉक का नाम आपने देख लिया है, श्री जगदम्बा पॉलीमर। ये पैकेजिंग का काम करती है। इन्होंने फिर हाई बनाने के बाद फिर एक लो बनाया, कंसिडर किया ऑलमोस्ट 75%, जैसे कि आप देख सकते हैं 75%। 2023 मार्च, वहां करीबन एक साल उन्होंने अपना वक्त बिताया इस जगह पे। आप देखिए, इन्होंने एक साल अपना वक्त बिताया। वक्त बिताने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देके उन्होंने, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। आप देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। और बिकॉज मेरे को इसमें पोटेंशियल इसके लिए लग रहा है, पैकेजिंग, उसी एक वीडियो बनाया था टीसीआई का लॉजिस्टिक के ऊपर। तो लॉजिस्टिक अगर चलेगा तो पैकेजिंग का भी काम तो करना है ना। लॉजिस्टिक का काम चलेगा तो पैकेजिंग कौन करेगा? माल को पैक करने के लिए भी तो किसी को चाहिए। तो ये काम कंपनी करती है, पैकेजिंग का। चलिए अभी फंडामेंटल चलते हैं। पेनी स्टॉक है ये, 726 CR का। करंट वैल्यू है 830 के आसपास। हाई एंड लो 1020, 450। बुक वैल्यू 280 रुपए का है। डिविडेंड तक दे रही है, लेकिन कुछ नहीं दे रही है, लेकिन दे रही है। आरओई एंड आरओसीई दोनों पॉजिटिव में है, लगभग 14% के अब हम 15% कंसीडर करते ही है। तो ये 14% है, तो नॉट बैड एज अ पेनी स्टॉक के हिसाब से, नॉट बैड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमोटर ने 72%, 73% प्रमोटर के पास माल है। रिजर्व है लगभग 250 करोड़। कर्जा है उसके बिहाफ में 23 करोड़, 24 करोड़। डीआईस ने माल रखा अपने पास, एफआईस ने थोड़ा बहुत माल लिया है, एकदम ना के बराबर, और पब्लिक के पास माल। पढ़ सकते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग 1985 जगदम्बा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल टेक्सटाइल, ग्रो टेक्सटाइल एंड प्रोडक्शन, फिर फाइबर बैग्स, टेक्सटाइल, मतलब देख लीजिए ये पैकेजिंग कंपनी की कंपेयरिंग करते, पैकेजिंग इंडस्ट्रियल इज पैकेजिंग। किसको किसको ये कंपेयर करते हैं? एनॉक्स, ईपीएल, पॉलीमर, पॉलीमैक्स, टीसीपी पैकेजिंग। तो ये इनके कॉम्पिटिटर है, पेयरिंग कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हैं। बाकी का आप इसमें पढ़ लीजिए, क्या है नहीं है देख लीजिए, प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं। रेवेन्यू कहाँ से आती है? एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं ये, डोमेस्टिक से कमी करते हैं। टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियल में पैकेजिंग वगैरह ठीक है, अच्छी चीज है। सेल्स हो रहा है क्या नहीं, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कम हो सकता है? 7% तक जा सकता है। 12% में मिला है, तो भी इन्होंने बीट किया, अपने सेल्स के हिसाब से बीट किया अगली बार के क्वार्टर रिजल्ट पे। सेल्स साल का क्या हो रहा है? 10 साल के अंदर इन्होंने अच्छा गेन किया, लेकिन प्रॉफिट कितना गेन कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। 34, नॉट बैड, गुड। ये चीज देख रहे हैं, ये 10 साल में 50% के CAGR से ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। रिजर्व देखिए और कर्जा देखिए,
प्रोमोटर के पास देखिए धीरे धीरे इधर छूट गया था इनके पास 2022 में, फिर से इन्होंने ग्रैब किया, पब्लिक से धीरे धीरे माल ले रहे थोड़ा थोड़ा। एक चीज और एक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अंजलि कापड़िया इस 8.11% स्टेक इनके पास है, इनके पास स्टेक पड़ा हुआ है। फिर ये कोई दूसरे हैं शेरगिल बोल के, उनके पास 3% है। फिर ये है इनके पास 1.7%, मतलब ये 8 9 10 11 12 लगभग 13% छोटे, मतलब अच्छे इन्वेस्टर के पास ही है 13%। तो 22 में से 13% चला गया तो पब्लिक के पास कितना परसेंट बचे? 9%। तो पब्लिक के पास सिर्फ 9% है और पब्लिक इस स्टॉक को भूल चुकी है। और मैंने हमेशा कहा है पब्लिक जो स्टॉक को भूल जाती है वो स्टॉक ऐसा ऐसा एक वीक के अंदर चलती है। देखिए 13% देख लीजिए, 24% एक दिन के, एक वीक के अंदर, एक वीक के अंदर 24%। मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता, देख लीजिए एक वीक के अंदर 24%। तो कोई रिटेलर इसको पकड़ने की ताकत नहीं रखेगा। फिर से ये अपने कंसोलेट जोन में चला गया है, मतलब रिटेलर लोगों को बाहर फेंकने का ये एक तरीका होता है। प्राइस को स्लो डाउन कर दो, हो सके तो नीचे एक ब्रेकआउट दे दो, ऐसा रिटेलर भाग जाए और वहां से पूरा माल ग्रैब कर ले हम इस जगह से, और फिर से सडनली एक शूटअप दे दे ऐसा कैंडल 30% का, 30% का एक कैंडल हम ऐसा बना देते हैं तो रिटेलर फिर एंट्री नहीं करेंगे। फिर देन वापस से एक कंसोलेट फेस, हल्का सा कंसोलेट फेस, फिर कोई रिटेलर एंट्री करेगा, बोलेगा अभी वापस से नीचे आएगा, फिर शूटअप। तो ये स्टॉक का चलने का नजरिया होता है। तो इसने करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब 2.5 महीने से जिन्होंने भी इधर बाई किया रहेगा इस जगह पे, करीबन 2.5 महीने से झिल गए रहेंगे और उनको लॉस भी दिख रहा रहेगा। कितना लॉस दिख रहा रहेगा? 10%, 15%, मैक्स 15% लॉस दिख रहा रहेगा। तो बहुत सारे दिन निकल जाएंगे क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता। तो मैं ये चीज सिखा रहा हूँ कि रिस्क इतना ही लीजिए जो आप अफोर्ड कर सके। फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल बहुत अच्छा दिख रहा है, और हमारा बेस्ट व्यू मनी कंट्रोल, जिनकी हम मैं बात सुनता हूँ, धीरे धीरे आप भी सुनने लग जाएंगे। मनी कंट्रोल यूजर रिकमेंडेड, जगदम्बा पॉली 100% बाइंग। तो टेक्निकल स्ट्रांग हो गया फर्स्ट, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। मनी कंट्रोल भी बोल रहा है पिक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो आप इतना ही माल उठाइए जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक। फिर हम बाद में धीरे धीरे माल उठाएंगे। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अभी किसी ने 10K का माल उठाया और उसने स्टॉप लॉस इधर रखा कि इसके नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो इसको कितना लॉस होगा 10K का? 1600 1700, लेकिन टारगेट उसका कितना है? कितना बड़ा टारगेट है। तो हम कैसे माल उठाएंगे? पहले ये लेंगे, फिर इसको ब्रेक करने के लिए हम वेट करेंगे। इसको जैसे ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा और क्वांटिटी लेंगे, 5K का या 3K का, जैसे आपका ऐसा लिया जाता है। ये इधर एक ही साथ पूरा स्टॉक उठाओगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है, तो एक बड़ा स्टॉप लॉस आपको दिखेगा। अभी फिलहाल 5,000 का माल इधर उठाओ या 500 रुपए का माल उठाओ, ये एक ही स्टॉक उठाओ, फिर वो जब ब्रेकआउट करे तब एक एंट्री करो। तो ऐसा किया जाता है स्टॉक मार्केट में, रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपका रिस्क कैसा है, रिवॉर्ड कैसा है, तो वही देखना रहता है मार्केट। तो थैंक यू। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश कीजिएगा।
आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैनल कोई जिम्मेवार नहीं है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कौन से स्टॉक के विषय में आपको बात करनी है। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको स्टॉक के विषय में कुछ बता सकूं। थैंक यू वेरी मच।